प्रिय विद्यार्थियों, आज के अध्ययन अध्यापन में आप सबका स्वागत है। इस व्याख्यान में हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 16वें पद्य या श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने 11 से 15 तक श्लोकों का अध्ययन किया था और आज हम आगे देखेंगे कि किस तरह से जगत गुरु श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को संसार और अपनी सत्ता में जो नश्वर और अविनश्वर तत्व है उनसे संबंधित यथार्थ ज्ञान प्रदान करते हैं और उसके आधार पर अपने युद्ध या कर्तव्य की ओर प्रेरित करते हैं। पढ़ते हैं, जिनमें पहला पद्य है 16वां इस प्रकार। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनयोस्तत्वदर्शी भी। पदों को अलग अलग करें। न असतः विद्यते भावः, न अभावः विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टः अंतः तु अनयोः तत्वदर्शी भी। अन्वय के साथ अर्थ करेंगे। असतः भावः न विद्यते, असत्य का भाव नहीं होता, अर्थात जो असत्य तत्व होता है उसकी सत्ता नहीं होती। भाव से तात्पर्य सत्ता से है, भू सत्ता यम धातु से बनता है भाव शब्द भू प्लस घय करके, तो अर्थ होगा असत्य की सत्ता नहीं होती है, सतः अभाव न विद्यते और सत्य का अभाव नहीं होता है। सत्य वो होता है जिसका अभाव नहीं होता है। तत्वदर्शी भी उभयो अपि अंतर्दृष्ट है, तत्ववेता विद्वानों के द्वारा उभयो इन दोनों का यह ज्ञान अंतः भेद ज्ञान भी दृष्ट प्राप्त कर लिया गया है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मेरे से पहले भी तत्ववेता विद्वानों के द्वारा सत्य और असत्य से संबंधित यह यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लिया गया है कि सत्य का अभाव नहीं होता है और असत्य की सत्ता नहीं होती है। यहाँ पर भाव में भू धातु से घय प्रत्यय है और दृष्टि में दृष्ट धातु से क्ता प्रत्यय और तत्वदर्शी ने में तत्व दृश्य और निर्णी प्रत्यय होता है। आगे अविनाशी तु तद्विधि येने सर्वमिदं ततं विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अन्वय के साथ अर्थ इस प्रकार है। येने इदं सर्वं ततं, जिसके द्वारा यह समस्त विश्व या चराचर जगत ततं व्याप्त है, जिसके द्वारा यह समस्त संसार व्याप्त है, तो अविनाशी विद्धि, उसको तो तुम अविनाशी समझो, नाश रहित समझो। अस्य अव्यस्य विनाशम कर्तुम कश्चित् न अर्हति, क्योंकि इस अव्यय का विनाश करने में कोई भी सक्षम नहीं है। या यूँ भी कहना चाहिए कि यह भी समझ लो कि उस अविनाशी तत्व का, इस अविनाशी तत्व का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है। यहाँ पर ततम में तनु विस्तारे धातु से क्या प्रत्यय और अव्यय से अव्यय कहते न वेदी अव्यय, षष्ठी का एक वचन। विनाशम वि उपसर्ग है, नश धातु घय प्रत्यय, कर्तुम में क्री धातु से तुम प्रत्यय। अगला पद्य अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अन्यासिनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। आगे कहते हैं, हे भारत भरतवंशी अर्जुन, नित्यस्य अनाशिन अप्रमेयस्य शरीरिण इमे देहा अंतवंत, नित्य अविनाशी और अप्रमेय इस शरीरी के, जो शरीर का स्वामी है उस शरीरी के आत्मा के, इमे देहा अंतवंत है, ये शरीर अंत से युक्त है, नश्वर है। उक्ता कहे गए हैं, विद्वानों के द्वारा कहे गए हैं। तस्मात् युद्धस्व, इसलिए तुम निश्चिंत होकर युद्ध करो। आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, केवल शरीर नश्वर है। यह बात भी विद्वानों के द्वारा पहले कही जा चुकी है। एक बार अर्थ और देखते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, नित्य अविनाशी और अप्रमेय, जिसको प्रमाणों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, ऐसे इस शरीरी के ये देह या शरीर नश्वर हैं, कहे गए हैं, इसलिए तुम युद्ध करो या कर्तव्य का निर्वाह करो।
और क्या बताते हैं आगे, यहाँ पर ये देख लेते हैं प्रकृति प्रत्यय वगैरह कि अंतवंत में अंत शब्द से मतु प्रत्यय है और देहा में दी और घय, और अप्रे में हमने देख ही लिया कि जिसको प्रमाणों से नहीं मापा जा सकता। आगे य एनम वेति हंतारम यश्च एनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। अब अर्जुन ये पूछ सकता है गुरु से कि फिर संसार में लोग यह व्यवहार क्यों करते हैं कि उसने उसको मार दिया, वह मारा गया। तो इसका उत्तर इस पद्य से मिलता है, यह एनम हंतारम वेति, यह जो व्यक्ति एनम इस आत्मा को हंतारम मारने वाला वेति समझता है, च और यह एनम हतम मन्यते, जो व्यक्ति इसको मारा हुआ समझता है, हतम मारा हुआ, मन्यते समझता है, तौ उभौ न भी जानीते, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, आत्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते हैं। क्योंकि अयम न हंति न हन्यते, यह आत्मा न किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। अर्थ हो देखें एक बार कि जो इस आत्मा को मारने वाला या मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही इस प्रकार का व्यवहार करने वाले व्यक्ति आत्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। हंतारम में हन धातु से त्रिश प्रत्यय है और हतम में हन धातु से ता प्रत्यय है। हन्यते ये कर्मवाची का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार। अगला पद्य, न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। विस्तार से और बताते हैं आत्मा के स्वभाव के बारे में कि अयम कदाचित न जायते, यह आत्मा कदाचित कभी भी न जायते, न उत्पन्न होता है, न म्रियते न मरता है, न व भूत्वा भूय भविता, और भूत्वा होकर भूय दोबारा भविता होने वाला है। यह आत्मा एक बार होकर दोबारा भी होने वाला नहीं है। अयम अजय नित्य शाश्वत पुराण है, यह आत्मा अज नित्य शाश्वत और पुराना है। शरीरे हन्यमाने न हन्यते, शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरता है, शरीर का नाश होने पर इसका नाश नहीं होता है। कितनी बातें बताई आत्मा के बारे में कि यह कभी न तो जन्म लेता है, न मृत्यु को प्राप्त होता है, न एक बार होकर दोबारा होने वाला है। यह अजन्मा है, यह नित्य है अर्थात परिवर्तन से रहित है, शाश्वत है, यह पुराना है, शरीर के नष्ट हो जाने पर भी यह नष्ट नहीं होता है। यहाँ पर भविता जो रूप है वो भू धातु का है, लुट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। अजय कहते न जायते थी अजय, और षठवर शब्द प्रत्यय होकर शाश्वत बनता है। इस तरह से यहाँ तक जगतगुरु के द्वारा अपने शिष्य अर्जुन को आत्मा से संबंधित यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया गया। और भी विस्तृत जानकारी ज्ञान देंगे अर्जुन को, जो हम आगे के पद्यों में पढ़ेंगे। आज इतना ही। इससे संबंधित प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं कुछ। जैसे प्रश्न हो सकता है कस्य भावः न विद्यते, तो उत्तर होगा असतः भावः न विद्यते। अगला प्रश्न हो सकता है कस्य अभावः न विद्यते, तो उसका उत्तर होगा सतः अभावः न विद्यते। एक प्रश्न हो सकता है येनेदं सर्वं ततं तत्कीदृशम् अस्ति, तो उत्तर होगा येनेदं सर्वं ततं तत् अविनाशी विद्यते, तदविनाशी विद्यते। प्रश्न हो सकता है देहा कीदृशा भवन्ति, तो उत्तर होगा देहा अंतवन्तः भवन्ति। और अलग अलग जो पद्य हैं उनके किसी अंश को लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस पद्य के बारे में न जायते इत्यादि के बारे में एक प्रश्न हो सकता है अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो इति वचनम कस्य कृते अस्ति, तो हम बताएंगे अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो इति वचनम आत्मनः कृते अस्ति। इस तरह से आप स्वयं भी प्रश्नों की संभावना करके संस्कृत में उनके उत्तर खोजने का प्रयास करें। और आज इतना ही। सभी सकुशल रहें नियम अनुपालना के साथ। धन्यवाद। जय तु भारतम।